स्टालिन गवर्नमेंट से मुराद है उस दौर से जब जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन के नेता थे। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के सेंट्रल कमेटी की अगुवाई की 3 अप्रैल 1922 से लेकर अपनी मौत 5 मार्च 1953 तक। स्टालिन के शासन और नीति की कुछ मुख्य बातें ये हैं। टोटलिटेरियन कंट्रोल। स्टालिन ने एक टोटलिटेरियन स्टेट की स्थापना की थी जिसमें सरकार ने हर पहलू पर, चाहे वो जनजीवन हो या व्यक्तिगत जिंदगी, केंद्रित नियंत्रण बनाए रखा। इसमें सख्त पार्टी स्टेट कंट्रोल, एक शक्तिशाली सीक्रेट पुलिस यानी एनकेवीडी काम करती थी। साथ ही विस्तृत दबाव और किसी भी विरोध की कड़ी रोकथाम भी शामिल थी। आर्थिक नीति की बात करें तो स्टालिन की नीतियां तेजी से औद्योगिकरण और कृषि के संघातिकरण पर केंद्रित थी, जो कि कई 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से लागू की गई थी। The collectivization policy, involved the forced consolidation of individual peasant farms into these large, state-controlled collective farms, which were called kolkhozes. This move was, quite often, met with resistance, and unfortunately, it resulted in famines, especially the Holodomor in Ukraine during the 1930s. While industrialization did in fact transform the Soviet Union into a major industrial power, it came at a tremendous human cost. It was also criticized a lot for its inefficiency and, honestly, its lack of innovation. Cult of personality. Stalin developed an elaborate cult of personality around himself, presenting himself as a powerful leader. He suppressed any dissent or criticism through strict censorship and widespread propaganda. अब देखिए, स्टालिन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और संभावित खतरों को हटाने के लिए कई तरह की सख्त कार्रवाइयां शुरू की, जैसे कि ग्रेट पर्ज और डेकुलाकाइजेशन अभियान। इस दौर में करोड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जबरन श्रम शिविरों यानी गुलाग्स में भेजा गया या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन ने सोवियत संघ का नेतृत्व किया। शुरू में उन्होंने नाजी जर्मनी के साथ 1939 में एक गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो सोवियत संघ मित्र देशों में शामिल हो गया और नाजी जर्मनी को हराने में एक अहम भूमिका निभाई। स्टालिन के शासनकाल ने सोवियत संघ को एक बड़ी औद्योगिक और सैन्य शक्ति और दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक वैश्विक महाशक्ति बना दिया, लेकिन उनकी नीतियों के कारण बहुत बड़ी मानव पीड़ा और मौतें भी हुईं, जैसे कि शुद्धिकरण, जबरन श्रम शिविर और अकाल। स्टालिन की विरासत आज भी जटिल और विवादास्पद मानी जाती है। कुछ लोग उन्हें सोवियत संघ के आधुनिकीकरण और फांसीवाद को हराने के लिए जरूरी नेता मानते हैं, जबकि कई लोग उनके दमनकारी और अमानवीय कार्यों की कड़ी आलोचना करते हैं। सोवियत संघ के बाद के दौर में स्टालिन को लेकर लोगों की राय में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण और युद्धकालीन नेतृत्व में उनकी भूमिका के लिए अब भी एक हद तक लोकप्रियता बनी हुई है।